तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। यानी बाइनरी ट्री को किस तरह से हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, बारी बारी से किस तरह से हर एक नोड को विजिट करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा स्टेप समझ में आएगा। क्लियर? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ट्रेवर्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, यानी बारी बारी से क्या करना, नोड पे विजिट करना। क्लियर? एक लाइन से समझ लेते हैं कि इट इज़ अ वे इन विच ईच नोड इन द ट्री इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यानी ये एक प्रकार का ऐसा तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक नोड को कम से कम क्या करते हैं, एक बार विजिट करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ इस टाइप के प्रोसेस की, ये आप समझिएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको विजिट करेंगे, एक बार इसको विजिट करेंगे, एक बार इसको विजिट करेंगे। क्लियर? इस तरह से हम क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक नोड पे जाके विजिट करेंगे। इस तरह से हम प्रोसीजर इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको जो ट्रेवर्स करने का तरीका होता है, मेनली 3 तरीके हमें पढ़ने हैं। पहला आपका होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, दूसरा होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, और तीसरा होता है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर यानी पहले हम क्या करेंगे, इसमें रूट नोड को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको NLR दिख रहा होगा। N का मतलब आपका रूट नोड होता है, L का मतलब आपका लेफ्ट होता है, R का मतलब आपका राइट होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए। N का मतलब आपका हो गया नोड, L का हो गया आपका लेफ्ट सब ट्री हो गया आपका, और R हो गया क्या, राइट। क्लियर? राइट सब ट्री। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। और इन ऑर्डर में क्या होगा आपका, जो आपका रूट नोड होगा लेफ्ट विजिट करने के बाद आपका फाइंड आउट होगा, देन उसके बाद राइट होगा। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पहले लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, उसके बाद रूट नोड होगा। तो इस तरह से हम स्टेप को फॉलो करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से हर एक स्टेप को, हर एक फॉर्मूले को, हर एक प्रोसेस को किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फ्रेंड, आपका जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो जो कि मैंने फॉर्मूला के अंदर बताया, पहले NLR, यानी सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, रूट नोड को विजिट करेंगे। देन उसके बाद उस रूट नोड के लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में सब ट्री को फाइंड आउट करेंगे। देन लेफ्ट में फाइंड आउट करने के बाद हम उस रूट नोड के राइट के सब ट्री को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से हम स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए एक थ्योरेटिकल पार्ट है, 2-3 पॉइंट आपको मिल रहा होगा। कह रहा है कि इन दिस ट्रेवर्सल मेथड द रूट नोड इज विजिटेड फर्स्ट, जो कि हमने बताया कि पहले रूट नोड विजिट किया जाएगा, देन द लेफ्ट सब ट्री एंड फाइनली द राइट सब ट्री। उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री फाइंड आउट होगा, उसके बाद राइट सब ट्री फाइंड आउट होगा। अगर हम उसके एल्गोरिथम की बात करें तो इसी वर्ड को आप एल्गोरिथम में लिख सकते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, विजिट होगा रूट नोड। देन सेकंड क्या होगा, रिकर्सिवली ट्रेवल्स लेफ्ट सब ट्री, एंड जैसे ही हम लेफ्ट सब ट्री को फाइंड आउट करेंगे उसके बाद क्या होगा, रिकर्सिवली राइट सब ट्री। इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझेंगे। एग्जांपल आप देखिए, आपका A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C D E F G। क्लियर? और मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ये लेवल 0, ये 1, ये 2 हो गया, जो कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो जो A हो गया, A क्या हो गया, आपका रूट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका प्री ऑर्डर लिखना है। तो प्री ऑर्डर का रूट क्या कहता है, सबसे पहले रूल कहता है कि सबसे पहले हमें रूट नोड को लिखना है। तो रूट नोड आपका क्या है, A है, तो A आप लिख दीजिए, हो गया, A का काम खत्म। अब इस A के क्या करना है आपको, सेकंड रूल क्या करता है, लेफ्ट सब ट्री। तो A के लेफ्ट में क्या है आपका, B है, तो आप क्या करेंगे, B लिख देंगे। और B के भी लेफ्ट में आपका क्या है, B के भी लेफ्ट में आपका क्या है, D है, तो आप D लिख देंगे। यानी इसका काम खत्म हो गया। तो हमने लेफ्ट के काम को कर लिया, अब राइट के काम को करना है। तो यहाँ पे B के राइट में भी क्या है, आपका क्या है, E है, तो आपको E लिखना होगा। तो इस तरह से हमने एक स्टेप को फॉलो किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला काम तो हमने कर लिया, यानी A के लेफ्ट में ये पूरा आपका एलिमेंट था। ये अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपका पूरा एलिमेंट क्या था, लेफ्ट में था यहाँ पे, और ये जो पार्ट है वो राइट में है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, A के जस्ट राइट में आना है। तो राइट में आपके क्या है, C है। क्लियर? राइट में C है, और C के जस्ट आपके लेफ्ट में क्या है, चूंकि हमें क्या फॉलो करना है, ये आपका फिलहाल क्या हो गया, रूट हो गया। तो रूट के पहले लेफ्ट में जाना है, तो हमने F लिख दिया। उसके बाद रूट के क्या है, राइट में जाना है, तो हमने G लिख दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो क्या है और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है। तो फ्रेंड, अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो इसमें मेथड वही है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद रूट नोड पे जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे,
राइट सब ट्री पे जाएंगे। तो यही वही कह रहा है स्टेटमेंट में कि इन दिस ट्रेवल्सन मेथड द लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड फर्स्ट, यानी सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री आपका विजिट होगा, उसके बाद आपका रूट नोड विजिट होगा, देन उसके बाद आपका राइट सब ट्री विजिट होगा। एल्गोरिथम में आप इन्हीं स्टेप को 3 स्टेप में भाग करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप रिकर्सिवली द ट्रेवर्स लेफ्ट सब ट्री, एंड सेकेंड स्टेप विजिट द रूट नोड, एंड थर्ड स्टेप रिकर्सिवली ट्रेवर्स द राइट सब ट्री। इसी तरह से अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपका वही रहेगा, ये आपका रूट है, ये आपका लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। तो ई नेटर में सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री पे हमें जाना है। तो ए आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक लेफ्ट में आपका क्या है बी है, लेकिन बी के भी लेफ्ट में एक एलिमेंट है जो कि आपका डी है, तो यहाँ पे डी लिखा गया। देन उसके बाद आपका क्या है, विजिट द रूट नोड, तो डी के लिए रूट आपका क्या होगा, बी होगा, तो बी हमने लिख दिया। देन उसके बाद राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री बी के क्या है आपका ई है, तो ई हो गया। उसके बाद फिर इन सारे टर्म के लिए आपका रूट क्या हो जाएगा, इन सारे टर्म के लिए रूट आपका ए होगा, तो ए होगा। जस्ट अब ए की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट वाला काम तो खत्म हो गया, लेकिन अब राइट पे जाना है, तो राइट के लिए आप यहाँ पे आएंगे, तो इसके लेफ्ट में क्या है आपका एफ है, लेकिन एफ के लिए रूट का काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे, और सी के लिए राइट का काम कौन कर रहा है, जी कर रहा है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप प्रोसीजर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब लास्ट हमारा बच जाता है, वो है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। आइए उसे भी देख के कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो लास्ट है वो है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर के लिए हमने रूल बता ही रखा था ऑलरेडी कि सबसे पहले इसमें लेफ्ट सब ट्री फाइंड आउट होगा, उसके बाद राइट सब ट्री फाइंड आउट होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा आपका रूट नोड फाइंड आउट होगा। तो मैंने इसके स्टेटमेंट को नहीं लिखा है, आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ों को मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इजली। अगर इसके एल्गोरिथम की बात करूँ तो वही रिकर्सिवली ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, यानी सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री आपका क्या होगा, ट्रेवर्स होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, रिकर्सिवली ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, एंड स्टेप थर्ड में क्या होगा, विजिट द रूट नोड। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझेंगे। एग्जाम्पल आपका वही रहेगा, ये आपका रूट हो गया। अब रूट क्या रूल कह रहा है, क्या सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट में आपका क्या है, डी है, ए आपका रूट की तरह वर्क कर रहा है, लेफ्ट में इसके क्या है, बी है, लेकिन बी के भी लेफ्ट में क्या है, डी है, तो डी हमने लिख दिया। उसके बाद आपका क्या है, राइट है, तो इसके राइट में क्या है, ये बी आपका रूट की तरह हो गया, तो रूट के आपके राइट में क्या है, ई है, तो ई हमने लिख दिया। उसके बाद आपका क्या है, रूट नोड है, तो रूट नोड हमने बी लिख दिया। इसका काम खत्म हो गया ये पूरे एलिमेंट का। उसके बाद इसके आप कहाँ आ जाइए, राइट में आ जाइए, तो इसके लिए सी, लेकिन सी के लेफ्ट में क्या है आपका एफ है, तो एफ आपने लिख दिया। और सी के राइट में क्या है आपका जी है, जी लिख दिया। लेकिन रूट नोड भी हमें लिखना है थर्ड स्टेप में, तो रूट नोड हम क्या करेंगे, सी लिख देंगे। और उसके बाद जो फाइनली रूट नोड हमारा बचेगा वो क्या होगा आपका ए होगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल था इनको इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टेप मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से बताया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।